यस बच्चों, गुड इवनिंग, जय माता दी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास लास्ट क्लास में जस्ट मेरे पास एक इंट्रोडक्शन पार्ट था स्टैटिस्टिक्स का, और आपने मुझे बताया कि स्टैट्स का मतलब क्या है। एनी डेटा, कम ऑन, एनी एनी डेटा विच इज, यस, एनी डेटा विच इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड एंड कंपेरेबल टू ईच अदर इज नोन एज स्टैट्स। तो स्टैट्स को पढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? स्टैट्स को पढ़ने के लिए चाहिए डेटा। स्टैट्स को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? तो जाओ पहले क्या लेकर आओ। दैट इज वाई द फर्स्ट चैप्टर इज कलेक्शन ऑफ डेटा। याद है, फर्स्ट चैप्टर इज। और जब कभी भी आप लोग डेटा को क्या करते हैं? कलेक्ट। जब कभी भी डेटा को क्या करते हैं? कलेक्ट। पर वो डेटा कैसा होता है? रॉ। कैसा होता है? और इस डेटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? डेटा को क्या किया जाता है? क्लासीफाई। क्या किया जाता है? सेकंड, दैट इज वाई सेकंड चैप्टर इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? कलेक्शन। कौन सा है? कलेक्ट करने के बाद क्या करना होता है? क्लासीफाई। क्या करना होता है? जिसको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। दिखाओ। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। थर्ड चैप्टर कौन सा था? फोर्थ चैप्टर, चेक करता हूँ कि सही है नहीं, एनालिसिस। एंड फिफ्थ वन इज इंटरप्रिटेशन। सो देर आर 5 chapters इन स्टैटिस्टिक्स, दैट इज कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, और एनालिसिस के बाद ही क्या है जी? इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस के बाद क्या है? इंटरप्रिटेशन। तो मेरे पास ये 5 chapters थे, किसके अंदर मैम? स्टैट्स के अंदर। बट बच्चों, जब कभी भी ये स्टैट्स का चैप्टर स्टार्ट किए जाते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर जब स्टार्ट किया जाता है, तो कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर से पहले आपको इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स करवाया जाता है। इस बच्चों को स्टैट्स से मिलवाओ, इस बच्चों को इकोनॉमिक्स से मिलवाओ कि आखिर ये स्टैट्स और इकोनॉमिक्स है क्या। तो जब कभी भी आपको स्टैट्स और इकोनॉमिक्स से मिलवाया जाता है मैम, तो सबसे पहले आपको इकोनॉमिक्स की 4 डेफिनेशंस बताई जाती हैं। कहते हैं दैट देयर आर 4 डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय प्रोफेसर एडम स्मिथ। प्रोफेसर एडम स्मिथ को बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रोफेसर एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने बताया कि इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिक्स, इस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में सिर्फ वही एक्टिविटीज इंक्लूड करनी चाहिए जिसके अंदर वेल्थ इंक्लूडेड है। क्या इंक्लूडेड है? सो वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या बोल रहे हैं? वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय प्रोफेसर एडम स्मिथ। वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय प्रोफेसर। वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। क्या नाम है भाई साहब का? थर्ड डेफिनेशन स्कैरसिटी गिवन बाय प्रोफेसर रॉबिन्स, प्रोफेसर। एंड फोर्थ डेफिनेशन ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर सैमुएल्सन। आज तक इकोनॉमिक सब्जेक्ट को और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, इकोनॉमिक सब्जेक्ट को और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिफाइन करने के लिए 4 प्रोफेसर्स आए हैं और 4 तरह की डेफिनेशन है। दैट इज वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्कैरसिटी डेफिनेशन एंड प्रोफेसर ए सैमुएल्सन की कौन सी? ग्रोथ डेफिनेशन। जो 4 तरह की डेफिनेशन, 4 तरह के लोग। सबसे पहले हमारे पास कौन सी डेफिनेशन है? वेल्थ। ये किसने दी थी? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? तो बोलना, अकॉर्डिंग टू दी इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस। पता है बेटा क्यों बोला? क्योंकि हर चीज जिसके पीछे कारण हो और उसका कोई ना कोई इफेक्ट हो। हर चीज जिसके पीछे कारण हो। कारण का मतलब क्या होता है? कॉज। कारण का मतलब क्या होता है? कॉज। और उससे कोई ना कोई इफेक्ट आता है, कोई ना कोई क्या आता है? तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एडम स्मिथ, बोलो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर, इकोनॉमिक्स क्या है सर? इकोनॉमिक्स इज अ, कह रहे एडम स्मिथ was एन स्कॉटिश फिलोसोफर हु इज कंसीडर्ड एज द, क्या माना जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न। इन हिज मोस्ट फेमस बुक पब्लिश कब हुई थी? 1776। सर आप क्वेश्चन पूछोगे क्या? हाँ पक्का पूछूंगा। सर क्या बात कर रहे हो? इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बच्चे ने स्टार्ट कर लिया, उसको ये ना पता हो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? सर उसको ये ना पता हो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने डेफिनेशन कौन सी दी थी? सर ये तो बताना ही है सर, सर ये तो इंडिकेट करना ही है सर, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? यस कम ऑन, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? सो एडम स्मिथ वाज ऑन 18th century Scottish who is considered as the, in his most famous book, कौन सी बुक? बुक का नाम बताओ। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ,
नेचर का मतलब क्या हो गया, नेचर मतलब क्या, क्या नेचर है, कैरेक्टर क्या है, और कारण क्या है, करेक्टर और किस चीज का, वेल्थ, वेल्थ किस चीज की, सो मोर पॉपुलरली नोन एज वेल्थ ऑफ नेशंस। तो हर एक नेशन के पास जो वेल्थ है उसके पीछे उसका नेचर क्या है और क्या कारण है, तो बोलते हैं नेचर एंड कॉज, कम ऑन, नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ नेशन, नेचर एंड कॉज ऑफ, ये डेफिनेशन किसने दी थी, प्रोफेसर, अरे एडम स्मिथ भाई साहब को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ, और इनकी बुक पब्लिश कब हुई थी, 1770, अरे बुक का नाम क्या है, एन इंक्वायरी इनटू एंड नेचर एंड कॉज ऑफ नेशंस वेल्थ। बट एक बात आपसे पूछनी है मैम, जब से मैंने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया तब से इनको एक बात बताइए कि इकोनॉमिक्स मींस सराउंडिंग, इकोनॉमी मींस सराउंडिंग्स की ही क्या है इकोनॉमिक्स। तो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व किया होगा, प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अपनी सराउंडिंग को क्या किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, और इकोनॉमी को डिफाइन कर दिया है ना। सराउंडिंग में प्रोफेसर इन्होंने इकोनॉमी को क्या किया होगा, ऑब्जर्व और डिफाइन कर दिया, राइट, सही बात है। जब इन्होंने क्या कर दिया, डिफाइन, भाई 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद सराउंडिंग में चेंज आए होंगे, यहां 2-2 साल में आ जाते हैं, सराउंडिंग में चेंज आए होंगे, और सराउंडिंग में जब चेंज आ गए सर, तो जो प्रोफेसर एडम स्मिथ की डेफिनेशन थी वो तो बेकार हो गई। इसका मतलब नई सराउंडिंग, नई डेफिनेशन, इसका मतलब कभी भी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ऐसा कोई फिलोसोफर या प्रोफेसर पैदा नहीं हुआ जो बेस्ट डेफिनेशन दे दे इकोनॉमिक्स की। क्या बात कर रहे हो, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने भी नहीं, नहीं तो इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते क्यों है फिर, क्योंकि फर्स्ट डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की, तभी बोलते फादर। अरे क्या पता कल को तुम डिफाइन करो इकोनॉमी को, तुम बन जाओ इकोनॉमिस्ट, तो जैसी सराउंडिंग वैसी इकोनॉमी। तो भाई जैसे ऐसे सराउंडिंग में क्या आएगा, पुरानी डेफिनेशन और क्या होती रहेंगी, पुरानी, और क्या आती रहेंगी, नई डेफिनेशन। तो भाई साहब सुनो, हाँ जी सुनो, बट इन द ऑर्डिनरी लैंग्वेज वेल्थ मीन्स एंड वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय प्रोफेसर, आवाज नहीं आई, वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय प्रोफेसर। सो बट इन इकोनॉमिक्स द टर्म वेल्थ हैज अ, in economics wealth refers to those goods which satisfy. So Adam Smith was one of the view that economics is concerned with the arising from, getting and wealth using activity, wealth getting, अरे आने तो दो, wealth पैसा यूज, पैसा आना, पैसा, तो प्रोफेसर जाना नहीं, सिर्फ आना और उसको यूज करना। हाँ तो क्या बोल रहे हैं बाजी, इकोनॉमिक्स वेल्थ रेफर्स टू दोस गुड्स यस अराइजिंग फ्रॉम वेल्थ गेटिंग एंड वेल्थ ऑफ पीपल। ही वाज इंटरेस्टेड मेनली इन स्टडीइंग द वेज, तरीके बाय विच द वेल्थ ऑफ ऑल नेशंस कुड बी, एंड एवरी कंट्री वांट्स कि उसकी वेल्थ क्या हो जाए। ये डेफिनेशन किसने दी थी, कह रहे मैं ढूंढूंगा, मैंने बोला क्या ढूंढोगे, कह रहे मैं ढूंढूंगा, मैं क्या ढूंढोगे, कह रहे मैं कारण ढूंढूंगा, क्या ढूंढूंगा, और क्या ढूंढूंगा, नेचर, किस चीज का, वेल्थ का, किस का, और कह रहा मैं ढूंढूंगा कि पैसा कैसे, और कैसे उसको, जिससे नेशंस की वेल्थ, और अरे डेफिनेशन किसने दी है, अरे कौन थे, सेकंड प्रोफेसर भाई साहब। हाउएवर, ओ क्या आ गया, वेलफेयर डेफिनेशन वाज क्रिटिसाइज का मतलब नेगेटिव, क्या, criticize as it give too much importance to the material wealth and ignored the human and moral values। भाई ह्यूमन वेलफेयर और मोरल वैल्यूज इग्नोर कर दी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने, जिनका नाम क्या था, तो फिर इसलिए तो उन्होंने इग्नोर कर दी, तो एक नए प्रोफेसर आ गए, एक कौन आ गए, कह रहे मैं दूंगा डेफिनेशन, मैंने आपको डेफिनेशन नाम क्या है, कह रहे वेलफेयर, तो वेलफेयर इग्नोर किसने किया था, अब कौन उसके ऊपर ध्यान देगा, कौन ने, तो सेकंड डेफिनेशन किसने दी, और कौन सी डेफिनेशन थी, वेल्थ, कौन सी डेफिनेशन, वेलफेयर कौन सी, सो अकॉर्डिंग टू दी एल्फ्रेड, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इन दी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ,
इंसान के बारे में पढ़ो, उसकी भलाई के बारे में पढ़ो, और भलाई किस में, जो उसकी ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ बिजनेस में काम आती है। मैं सुन, प्रोफेसर मार्शल क्या बोल, एडम स्मिथ क्या बोलते थे, मेन ध्यान किस पर दो, वेल्थ पे। ये बोलते हैं मेन ध्यान दो वेलफेयर पे, बट उन्हीं एक्टिविटीज वाली वेलफेयर पे जिन एक्टिविटीज में क्या इन्वॉल्व है, मनी। कह रहे हम थोड़ी मनी का मना कर रहे हैं कि पैसा नहीं इंक्लूड करना, पैसा इंक्लूड करना है, मनी इंक्लूड करना है, बट सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज के अंदर जिनके अंदर क्या इंक्लूडेड है, वेल्थ। तो क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर मार्शल वॉज द इकोनॉमिस्ट हु डिनाइड क्या, मना कर दिया, क्या डिनाइड, बोलो क्या कर दिया, इन हिज टू बुक पब्लिश, इनकी बुक पब्लिश कब हुई थी ना, क्वेश्चन दोगे ना, क्वेश्चन दोगे ना, उनकी बुक्स कब, 1776, बुक का नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। हाँ जी, इनकी बुक पब्लिश कब हुई थी, और बुक का नाम प्रिंसिपल ऑफ, और दूसरी बुक का नाम इकोनॉमिक्स ऑफ। अब यार इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे थे, चैप्टर्स तो बहुत इजी मुझे पता है, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंडेक्स ही पता है मुझे, वो चैप्टर्स तो बहुत इजी है, बट ये होता है मैम इंट्रोडक्शन, इसे कहते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट। सबसे पहले इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले बच्चों को बताया जाता है। तो इनकी बुक का नाम क्या है, इनकी बुक लॉन्च कब हुई थी वैसे, 18, दो बुक्स थी ना, ए बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और ए बुक का नाम क्या था, एंड एम्फेसिस दैट वेल्थ इज फॉर मैन इज नॉट फॉर। हाँ जी, वेल्थ किसके लिए है, इंसान के लिए, वेल्थ किसके लिए, इंसान नहीं है, किसके लिए, तो इंसान को वेल्थ को यूज करना चाहिए जिससे उसका क्या हो, वेलफेयर क्या हो। तो इसका मतलब इन्होंने ध्यान किसके ऊपर दिया, वेलफेयर, किसके ऊपर, किसको कंसीडर कर कर, वेल्थ को किसको कंसीडर कर कर, जबकि उन भाई साहब ने ध्यान सिर्फ किस पे दिया, और किसको भूल गए, वेलफेयर। डन यार, ये लाइन लिख के आऊंगा मैं, क्या मैं, दैट वेल्थ इज फॉर मेन, कम ऑन, मैन इज नॉट फॉर, सो एज पर हिम वेल्थ इज नॉट द एंड बट ओनली अ मींस टू अटेन दी। कोई वेल्थ कोई आखिरी चीज नहीं है दुनिया में, वेल्थ कोई आखिरी चीज नहीं है दुनिया में, वेल्थ कोई आखिरी चीज, जबकि वेल्थ तो तरीका है जिससे इंसान का क्या हो सकता है, वेलफेयर। हो मेरे को लगा इंटरवल भाई क्या क्या लाइन लिख दी ना पाजी इन्होंने यार, कि जिंदगी में भागो मत किसके पीछे, पैसों के पीछे, पैसा आपके पीछे भागे, ऐसे कुछ एक्टिविटीज करो। कह रहे भागो मत, कह रहे आखिरी चीज वही नहीं चाहिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए वो चाहिए। तो पैसा एक सोर्स है, पैसा एक कोई एंड नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। पैसा एक किसको लेने के लिए, वेलफेयर, किसको लेने के लिए। और जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती आ रही है भाई, सच बता रहा हूं आपको, आपको बता रहा हूं दिल की फीलिंग, मैं वेलफेयर को कंसीडर ज्यादा करते आ रहा हूं एज कंपेयर टू दी वेल्थ। जब आपकी एज में यहाँ बैठा था ना, तो वेल्थ को ज्यादा कंसीडर करता था एज कंपेयर टू दी, मतलब बाढ़ में जाए पैसे पहले, अब पैसा पहले नहीं, पहले वेलफेयर, सोशल। हाँ वो भी बात सही है। तो यार ये लाइन बड़ी अच्छी लाइन है भाई, पूरी लाइन बोलेंगे दोबारा से, बोलो। वेल्थ इज फॉर मैन इज नॉट फॉर, सो एज पर हिम वेल्थ इज नॉट दी एंड। हाँ जी, आखिरी चीज वो नहीं है वेल्थ, वेल्थ इज नॉट दी बट ओनली द मीन्स टू अटेन दी। वेल्थ सिर्फ एक मीन्स है, सोर्स है, क्या एक, जिससे क्या लिया जा सकता है। सो दिस इट ऑन द वन साइड स्टडी ऑफ वेल्थ तो है ही, बट ऑन द अदर एंड द मोर इंपॉर्टेंट साइड स्टडी ऑफ मैन। Study of man means study of mankind, study of welfare, study of growth. So wealth is not an end, wealth is only a source to an end. According to Marshall, primary object and the end of economics is the promotion. क्या है primary? Material welfare, which is a part of human. Due to this reason, he shifted the emphasis from wealth to। बट भाई साहब दोबारा से बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, सराउंडिंग्स। क्या मतलब है, सराउंडिंग्स आएगी
सराउंडिंग्स में क्या आएंगे? चेंजेस। सराउंडिंग में क्या आएंगे? और जब सराउंडिंग में क्या आएंगे तो ऑटोमेटिकली डेफिनेशन में भी क्या आएंगे? तो एक दिन ये भी आएगा कि इन मार्शल भाई साहब की डेफिनेशन भी पुरानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? होगी पुरानी। बोलो बोलो, हाउ एवर। मार्शल के डेफिनेशन को पुराना बोला गया। मार्शल के डेफिनेशन को, अरे ये नहीं लिखा, मार्शल डेफिनेशन वाज आल्सो क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है नेगेटिव पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स? भाई साहब जब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में नेगेटिव पॉइंट ढूंढ लिए लोगों ने, तो इनके डेफिनेशन में भी क्या आ गया? नेगेटिव। क्या है देख बेटा, क्या द डिफरेंस मेड बाय मार्शल बिटवीन इकोनॉमिक एंड was not accepted by the. Moreover, Robbins also asserted that economics not only studies about material but also about the. Robbins आगे कहते हैं हेलो मार्शल तू गलत है। कह रहे क्यों? मैंने तो बोला है कि वेल्थ एंड थोड़ी ना है। वेल्थ तो एक तरीका है जिससे इंसान खुश रह सकता है, वेलफेयर हो सकती है। कह रहे बेटे बात तो सुन, तूने ये कैसे बता दिया कि सिर्फ गुड्स वाली चीजों को कंसीडर करना है, मटेरियल चीजों को? मटेरियल सर्विसेज नहीं होती क्या? आज हमारी दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर बूम पर है। प्रोफेसर मार्शल भाई साहब ने सर्विस सेक्टर को इग्नोर कर दिया था। कह रहे सिर्फ उसी चीज को वेल्थ और वेलफेयर में करो जो मटेरियलिस्टिक हो, जो क्या हो। इस बेसिस पे उनको किसने क्रिटिसाइज किया? रॉबिन्स ने। किसने किया? और कौन भाई साहब आ गए? कौन आ गए? और रॉबिन्स ने डेफिनेशन कौन सी दी? और क्या बोलते हैं कि कोई भी इंसान कभी भी 100% सेटिस्फाई, क्योंकि हर एक इंसान अपने आप को किसी और से, और जितना कंपेयर करेगा उतनी उसकी वांट्स, और हर इंसान के पास तभी क्या रहेगी? जिससे आपका पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंडेक्स पेज बना है। हाँ जी, वो ये भाई साहब है प्रोफेसर रॉबिन्स, जिन्होंने ये समझाया कि हर इंसान के पास रिसोर्सेज की क्या होती है? स्कैरसिटी। हर एक इंसान के पास रिसोर्सेज क्या है? बोलो, स्कैरसिटी। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय इन हिज बुक। बुक का नाम एन एसे ऑन दी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक। कब पब्लिश हुई थी? सर एमसीक्यू में दोगे क्या? पक्का दूंगा। भाई साहब चैप्टर का नाम पता क्या है? इंट्रोडक्शन। 4 डेफिनेशन ही तो है बस यार, बस 4 डेफिनेशन समझनी है, मतलब समझना है। 4 डेफिनेशन है, 4 लोग हैं, 4 नाम है, 4 ईयर हैं। नाम, एयर प्लेस आपको याद होना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं स्कैरसिटी इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग। अरे मुझे पता है, ह्यूमन वांट्स आर एंड रिसोर्सेज आर। तो बोलो ह्यूमन वांट्स क्या है? हर एक इंसान अपने आप को किसी और से क्या कर रहा है? तो कभी ऐसा हो सकता ही नहीं कि इंसान ये बोल दे कि मेरे पास स्कैरसिटी। अरे सबके पास क्या है? बुक का नाम बोलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना यार। बुक का नाम बोलो, एन ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। दोबारा नाम बोलो, एन ऐसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ। कब पब्लिश हुई थी? हाँ जी, तो कब पब्लिश हुई थी? 19। तो बोलो ह्यूमन वांट्स कैसी थी? रिसोर्सेज। और हर रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव क्या होते हैं? यूज। अगर उसके ऑल्टरनेटिव यूज ना होते तो कभी रिसोर्सेज की स्कैरसिटी। तो स्कैरसिटी तो है ही तभी क्योंकि रिसोर्स यूज एक जगह नहीं, एक से ज्यादा जगह यूज होते हैं। तो बोलना ह्यूमन वांट्स आर, कम ऑन, ह्यूमन वांट्स आर, रिसोर्सेज आर, एंड देयर इज एन ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। Human wants are unlimited, resources are limited, and there is an alternative use of resources. ये definition किसने दी यार? प्रोफेसर। बोलो क्या बोल रहे हैं? Scarcity effects are we face various forms of the long queues at the crowded train, shortage of essential, increasing price of vegetables, or all are manifestations of. अरे ये सारी चीजें किस चीज के मैनिफेस्टेशन है? Scarcity। हर चीज के प्राइस बढ़ रहे हैं क्या? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो गुड्स की डिमांड, और जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी रिसोर्सेज की क्या होगी, और तभी उन चीजों के प्राइसेस। तभी तो महंगा क्या है? डायमंड या पानी? हाँ, जीने के लिए चाहिए क्या? पर वो सस्ता है। जीने के लिए जो नहीं चाहिए, डायमंड, वो। बोलो स्कैरसिटी अट्रैक्ट्स प्राइसेस। बोलो, जो चीज स्कैर होती है उस चीज का प्राइस होता है। नहीं तो पाजी जो चीज अबेंडेंट होती ना, क्या होती? उसका कोई प्राइस नहीं होता। फ्री मिलती है भाई वो चीजें जो बहुत होती हैं।
जिस चीज की क्या होती है स्कैरसिटी, उसी चीज का तो क्या होता है प्राइस। आपको पता है काऊ डंग किसे कहते हैं? हम दिल्ली में रहते हैं, वो खरीदना पड़ता है हमें। जब घर में पूजा हो, होलिस्टिक पावर के लिए माना जाता है उसे, काऊ डंग। रूरल एरियाज में गोबर फ्री में मिलता है क्योंकि वहां पर वो स्कैर नहीं है। दिल्ली में वो स्कैर है, तभी वो खरीदना पड़ता है। बोल स्कैरसिटी अट्रैक्ट्स प्राइस, स्कैरसिटी, कम ऑन स्कैरसिटी। अगर ये ना होता तो कभी भी हम लोग कंपेयर, यस। तो क्या बोल रहे हैं, व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स? सर इकोनॉमिक्स स्टडी बिकॉज इट इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ and helps in analyzing the problem and policies of the government. However, the main reason for the study of economics can be simplified into a single word, that is, और मेन क्या है जी, हर एक इंसान के पास रिसोर्स क्या है, और हर एक इंसान क्या कोशिश कर रहा है, टू यूज द स्कैर रिसोर्सेज, कम ऑन, टू यूज द इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, टू यूज द स्कैर रिसोर्स इन अ, ये डेफिनेशन किसने दी थी? रॉबिन्स। किसने दी थी? हाउ, ओ दोबारा से क्या आ गया, हाउ एवर, मतलब वक्त क्या हो गया, चेंज। इनकी डेफिनेशन भी क्या होगी, पुरानी। बोल जरा हाउ एवर, बोलो क्या? स्कैरसिटी डेफिनेशन रॉबिन्स वाज क्रिटिसाइज, का मतलब क्या है, नेगेटिव। क्या है नेगेटिव, देखे किसने कहा नेगेटिव? जो नेक्स्ट प्रोफेसर आए होंगे। क्या नाम है प्रोफेसर का? सैमुअल्सन। क्या नाम है? That this definition suffers with the problem of economic growth as it has also discussed about the problem of present generation. प्रोफेसर ए सैमुअल्सन कहते हैं पागल है रॉबिन्स। मतलब क्यों पागल है भाई? सही तो बोला कि हर इंसान का रिसोर्सेज क्या है, स्कैरसिटी। कह रहे उसने ये तो समझा दिया कि इंसान के पास रिसोर्सेज क्या है, बट ये नहीं बताया कि इंसान इस क्या रिसोर्सेज को कैसे यूज करे जिससे कि उसकी ग्रोथ और क्या हो जाए, डेवलपमेंट। और रॉबिन्स बात पे गुस्सा हो गए, कह रहे मैं इकोनॉमिस्ट हूं या पंडित हूं, मैं ऐसे ना बता सकता हूं कि तुम्हारे पास, इनके पास, सबके पास क्या है। बाकी भाई इसकी मर्जी, ये अपने स्कैर रिसोर्स को कैसे यूज कर रहा है। ये 6 घंटे वेस्ट करता दिन में, ये कह रहा है मैं तो सिर्फ 1 घंटा वेस्ट करता हूं, वो कह रहा है मैं आधे घंटे वेस्ट भी नहीं करती। भाई सबके पास कमी है, तू बता कि तू अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज करेगा। रॉबिन्स इस बात पे सही से कह रहे मेरा काम है बताना कि रिसोर्सेज की है कमी, फ्यूचर में क्या करो तुम इन रिसोर्स को बेस्ट यूज करने के लिए, वो मैं क्यों बताऊं। वो सारे जैसे जैसे होते हैं वो वैसा वैसा सोचते हैं। रॉबिन्स कहते नहीं, इनको बताना चाहिए। कमी तो बता दी कि रिसोर्सेज ही क्या है, स्कैरसिटी। रिसोर्सेज ही क्या है, साथ में ये भी समझाओ हाउ टू यूज दिस स्कैर रिसोर्सेज इन अ बेस्ट पॉसिबल। साथ में ये भी समझाया जाए, हाँ जी, साथ में ये भी समझाया जाए, क्या समझाया जाए, हाउ टू यूज द स्कैर रिसोर्सेज। साथ में ये भी समझाया जाए हाउ टू यूज द स्कैर रिसोर्सेज, हाउ टू यूज द इन अ, तो तभी जिससे कि क्या हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तभी तो ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय प्रोफेसर ए सैमुअल्सन। क्या बोल रहे हैं बेटा, देख, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर ए सैमुअल्सन, बोलो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी, रिसोर्सेज की स्कैरसिटी सबके पास है, बट तू कैसे उस स्कैर रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में क्या करता है, यूटिलाइज। ये मेन था, ये मेन है भाई। तो क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी विद और विदाउट द यूज ऑफ टू एम्प्लॉय दी which could have an to produce various and distribute them for the consumption now and in the among the various people and groups of the society. So yes, come on, first definition, अरे बोलो, first definition given by, हाँ जी, first definition given by, second definition given by, third definition given by, fourth definition, growth and growth oriented, growth given by सैमुअल्सन। तो 4 प्रोफेसर्स के नाम बोलो, फर्स्ट प्रोफेसर, सेकंड प्रोफेसर, थर्ड प्रोफेसर, फोर्थ प्रोफेसर। सो कंक्लूजन क्या निकला, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड चूज टू एम्प्लॉय दी that could have alternative in order to produce various
that satisfy their wants and distribute them for the consumption among the various person and groups in. अब इसको ना बच्चे ग्रुप में बांट बांट के पढ़. कैसे ही देख बेटा क्या है. इकोनॉमिक्स एक स्टडी है. इकोनॉमिक्स एक कैसे एक इंसान और सोसाइटी कैसे एक और चूज करते हैं अपने कुछ ऐसे यूज करने की कुछ कि वो अलग अलग क्या प्रोड्यूस करें जो उनकी नीड को तो क्या करे साथ में डिस्ट्रीब्यूट करे उस गुड्स और सर्विसेज को. किसके लिए? कंजम्पशन ऑफ वेरियस एंड ग्रुप्स इन सोसाइटी. तो चार लोग, हाँ जी चार लोग, चार तरीके की क्या डेफिनेशंस. ये डेफिनेशंस किसकी हैं जी? इकोनॉमिस्ट्स की. किसकी? फर्स्ट डेफिनेशन एडम्स में. नाम बोलो किसने दिए? फर्स्ट डेफिनेशन. सेकंड एल्फ्रेड मार्शल. थर्ड रॉबिन्स. एंड फोर्थ क्या है जी? और जैसे कि मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स एज अ साइंस. बोलो इकोनॉमिक्स एज अ तो क्या कहते हैं? देयर इज अ ग्रेट कंट्रोवर्सी अमंग द इकोनॉमिस्ट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ. सर इकोनॉमिक्स का नेचर, सर इकोनॉमिक्स आर्ट भी हो सकती है और इकोनॉमिक्स साइंस भी. और साइंस में कौन सी इकोनॉमिक्स होती है? पॉजिटिव और नॉर्मेटिव. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स. पॉजिटिव कौन से होती है? इसमें किसमें बात है? पास्ट एंड प्रेजेंट. और नॉर्मेटिव कौन से? जिसका फ्यूचर. तो मैम चार तरह के लोग थे इकोनॉमिस्ट जिन्होंने इकोनॉमी को क्या किया? डिफाइन. चार तरह के लोग थे इकोनॉमिस्ट जिन्होंने इकोनॉमी को क्या किया? डिफाइन. और उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के दो तरह के नेचर सामने आए. या तो इकोनॉमिक्स एज अ साइंस या तो इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट. बोलना इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस. या फिर बोलो इकोनॉमिक्स क्या है? आर्ट. अगर बोलते हो इकोनॉमिक्स साइंस है, इकोनॉमिक्स क्या है? तो साइंस दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव साइंस और एक. देखना जरा क्या बोल रहे हैं पाजी. यहाँ देखो क्या बोल रहे हैं. इकोनॉमिक्स एज अ तो साइंस इज अ विच एनालाइज कॉज एंड इफेक्ट एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी. समझाऊं इसका मतलब? सुनो यहां देखो. किसी ने बचपन में वो देखा था पावर पॉप गर्ल्स? पावर पफ. सुनो ध्यान से मेरी बात प्लीज. कहते सर आप कह रहे हो कि इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस. आप कह रहे हो इकोनॉमिक्स क्या है? आप एक काम करो पहले हमें ये बता दो साइंस क्या है. हमें तो ये नहीं पता. हमें तो पहले ये बता दो कि साइंस क्या है. सुन लो साइंस क्या है, सुन लो. साइंस दुनिया में कोई ऐसी चीज होती है जो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है. मतलब साइंस को पढ़ने का एक सिस्टम होता है. 9th में साइंस पढ़ते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स. 10th में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे. सबका लेवल अलग अलग है. 12th का साइंस 9th में नहीं पढ़ सकते थे. तो साइंस के बारे में नॉलेज लेने का एक सिस्टम होता है. क्या बोल रहा हूँ? साइंस के बारे में नॉलेज लेने का एक, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. बोलो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ. साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं मैम, फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन है मैम डोलो 650, फीवर को दूर करने के लिए मेडिसिन है. आप दुनिया में कहीं पर भी खा लो वो आपके ऊपर सेम इफेक्ट लेके आएगी. बस साइंस की जितनी भी चीज़ें हैं वो पूरी दुनिया में यूनिवर्सली वैलिडेट है. पूरी दुनिया में यूनिवर्सली. और आज तक साइंस का कॉन्फिडेंस क्या है पता क्या? कि साइंस की हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण है और उससे कोई ना कोई इफेक्ट आता है, जिसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट. क्या बोलते हैं भाई? कोई पंडित जी थोड़ी बना रहे हैं साइंस. कोई साइंस इंट्यूशन थोड़ी ना है. कोई साइंस इमेजिनरी थोड़ी ना है. साइंस की दुनिया में हर चीज़ के पीछे कारण है और उसका कोई ना कोई इफेक्ट है. आप तीन चीज़ें मेरे साथ बोलो. सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. बोलो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. बोलो प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी. बोलो ये पता तीन चीज़ तुमको किसके बारे में बता रहा हूँ? साइंस के बारे में. किसके बारे में? तो दोबारा बोलो साइंस क्या है? सर साइंस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. बोलो साइंस क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. दोबारा बोलो साइंस क्या है? सेकंड बोलो साइंस क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जिसमें क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट. दोबारा तीसरा बोल साइंस क्या है? यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है इसकी. क्या होती है? यूनिवर्सल. तो ये होती है साइंस. ये क्या होती है? आजा इकोनॉमिक्स में ये तीनों चीज़ें चेक कर लेते हैं कि क्या इकोनॉमिक्स में ये तीनों चीज़ें हैं. और अगर इकोनॉमिक्स में ये तीनों चीज़ें हुई तो इकोनॉमिक्स को साइंस बोल दियो, नहीं तो मना कर दियो. पहली चीज़ क्या है जी? सिस्टमैटिक. कम ऑन. पहली चीज़ क्या है जी? सिस्टमैटिक. सेकंड दूसरी चीज़ क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन. और तीसरी चीज़ क्या है जी? यूनिवर्सल. दोबारा पढ़ेंगे साइंस क्या है? बोलो साइंस क्या? बोलो साइंस इज अ विच कॉज एंड
एंड ये तीन चीजें किस में होती हैं? साइंस में। किस में होती हैं? आ जाओ चेक करते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में भी क्या होता है? क्या होता है? इकोनॉमिक्स के अंदर भी क्या पढ़ते हैं? कोरिलेशन। क्या पढ़ते हैं? जो बताते हैं कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या होती है, या इनकम की वजह से डिमांड क्या। तो इकोनॉमिक्स में भी क्या होते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट। और जबकि इकोनॉमिक्स के सारे लॉ इकोनॉमिक्स के यूनिवर्सली क्या है? ओ, जो फीचर्स किसके थे, वो फीचर्स तीनों के तीनों किस में हैं? सो मैं तो साफ बोल रहा हूं भाई, इकोनॉमिक्स इज अ। और वैसे ही यार प्रोफेसर मार्शल ने क्या बोला था, जो क्या थे, कौन थे फादर? इकोनॉमिक्स इज अ, एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ। बट सारे इकोनॉमिक्स कंफ्यूज थे ना कि इकोनॉमिक्स साइंस है या इकोनॉमिक्स आर्ट। बट आज समझ आया कि साइंस के तीनों फीचर किसके अंदर प्रेजेंट हैं? इकोनॉमिक्स। तो मैं तो चीख चीख के बोलूंगा कि इकोनॉमिक्स क्या है? अब साइंस। और साइंस जो होती है वो दो तरह की होती है। एक कौन सी साइंस होती है, और एक कौन सी होती है? जो हो रहा है या फिर जो हो चुका है। व्हाट वॉज एंड व्हाट। ये कौन सी इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जो होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी, व्हाट विल बी, व्हाट शुड बी, वो कौन सी इकोनॉमिक्स है? पाजी पढ़ के देखना। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या है, हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व, कैसे सॉल्व हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल बाजी, इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। तू बता रहा है, प्रेजेंट बता रहा है, पास बता रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है। प्राइस आर कॉन्स्टेंटली, तू बता रहा है प्रेजेंट बता रहा है, पास बता रहा है? प्रेजेंट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एम्स टू मेक अ रियल डिस्क्रिप्शन। क्या बता रहा है? बट सुन सुन सुन, किसके बारे में बता? नॉर्मेटिव कब का? कब का? फ्यूचर। कब का? सजेशन किसके लिए देंगे? फ्यूचर के लिए। किसके देंगे? तो क्या बोल रहे हैं? बोलो 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 बोलो। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद दी व्हाट आउट टू बी, क्या हो सकता है, व्हाट आउट टू बी, हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी, क्या शुड बी सॉल्व। तू मुझे बोल रहा था एम्प्लॉयमेंट है, वो कौन सी इकोनॉमिक्स है? मैं बोल रहा हूं एम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए 3 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। नॉर्मेटिव। व्हाट वॉज और व्हाट इज क्या बताता है? पॉजिटिव। व्हाट वॉज और व्हाट इज क्या बताता है? व्हाट विल बी, व्हाट आउट टू बी क्या बताता है? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कम ऑन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ। एक कौन सी है? पॉजिटिव और। तो ये देख क्या बोल रहे हैं, नॉर्मेटिव। क्या बोल रहे हैं? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एम्स टू डिटरमाइन दी आइडियल्स कब के लिए बनते हैं? जो चीज हो चुकी है क्या उसके लिए कभी आइडियल्स बनते हैं क्या? तो आइडियल्स कब के लिए बनते हैं? तो इकोनॉमिक्स कितने थे, कौन कौन से? एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन्स और सैमुएल्सन। एडम स्मिथ डेफिनेशन किसके बारे में दी? वेल। सेकंड मार्शल, थर्ड किसने दी? रॉबिन्स। एंड फोर्थ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किस कौन सी? रॉबिन्स। बट सारे प्रोफेसर्स ए सैमुएल्सन, सारे प्रोफेसर कंफ्यूज थे किसके रिगार्डिंग, कि नेचर क्या है। क्या नेचर किसका? इकोनॉमिक सब्जेक्ट का। किसका? तो 2 नेचर सामने आए, कौन कौन से? साइंस और आर्ट। तो पहले हमने साइंस के बारे में पढ़ा। साइंस क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ। साइंस क्या है? जिसके पीछे क्या होता है? कॉज एंड। साइंस यूनिवर्सली वैलिडिटी है। और ये तीनों के तीनों फीचर्स कहाँ मिले मुझे? तो मैंने इकोनॉमिक्स को भी क्या बोल दिया, और इकोनॉमिक्स एज ए साइंस 2 पार्ट्स में क्या है? डिवाइडेड। एक मेरे पास पॉजिटिव साइंस इकोनॉमिक्स, और एक मेरे पास मैडम सब्जेक्ट तो सारे स्टार्ट करेंगे, बट जो अभी हम नॉलेज ले रहे हैं ना, ये सबसे बेसिक इकोनॉमिक नॉलेज है। और अभी जब क्लास 11 स्टार्ट होनी चाहिए तो मैक्सिमम मार्क्स में से ये चैप्टर आना चाहिए। कलेक्शन सारे कर लेंगे, स्कैरसिटी कंज्यूम सब पढ़ लेंगे। वो मेन ये होता है सबसे पहले जानना। और हाँ जी, आर्ट के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं? आर्ट रेफर्स टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक टू ब्रिंग डिजायर्ड, इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। इकोनॉमिक्स ऑल्सो रिक्वायर्स ह्यूमन इमेजिनेशन। इनको रोज क्लास में ड्रामा करना पड़ता है,
कि मेरे पास रिसोर्स क्या थी, मैं पापा के साथ यहाँ गया, मैं भाई के साथ वहाँ गया। इनको एक इमेजिनेशन बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? फिर इससे सीख जाते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या है, हाँ? जैसे कि हर कला को सीखने की थ्योरी होती है ना। तुमको पता है लाइफ में मैंने सबसे पहले कौन सा प्रोफेशन चूज किया था? नहीं, नहीं पता। होटल मैनेजमेंट। मुझे लगा होटल मैनेजमेंट पढ़ाई तो होती ही नहीं, खाना वाना बनाएंगे बाजी, ऐश करेंगे लाइफ में। क्योंकि मैं 12th से थक गया था कि बस अब और तो पढ़ना नहीं। बाद में समझ आया मैडम 2.5 ईयर तो स्टडी है, पेपर देने पड़ेंगे। मुझे लग रहा था सिर्फ खाना बनाना है। भाई हर कला, क्रिकेट सीखने के अभी कला है एक ना, कला, हर कला की अपनी थ्योरी है। गिटार सीखना पहले थ्योरी है बाजी। मेरी एक स्टूडेंट है वो पीएचडी कर रही है डांस में, अभी 12th में है। मैं पेपर कह रही सर पेपर होते हैं, पेपर दे के आ चुकी हूँ, पीएचडी कर रही हूँ, डॉक्टर, अभी क्लास 12th में। मुझे लगा था डांस सीखने का मतलब है डांस करो। इसका मतलब दुनिया में ऐसी कोई कला नहीं जिसके पीछे कोई थ्योरी नहीं। बोला जिसके पीछे कोई, मतलब दुनिया में ऐसा कोई आर्ट नहीं जिसके पीछे कोई। हाँ जी, इकोनॉमिक्स भी किस पे बेस्ड है? थ्योरी के ऊपर। किसका बेस्ड है? थ्योरी के। किसके ऊपर? तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स भी क्या है? आर्ट। So therefore, from the above discussions, madam, from the we can conclude that economics is neither just nor just. It is the golden combination of economics is considered as both as science as well as दोगे ना हमें जान मुझे कंफ्यूज करने के लिए। इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस और आर्ट। आधे बच्चे लिखेंगे साइंस, आधे बच्चे लिखेंगे, मैं लगाऊंगा बोथ। मैं लगाऊंगा टेक कहां पर? बोथ, कि इकोनॉमिक्स दोनों है, साइंस भी है और हाँ। आई मेरी बात समझ? एंड नाउ मैम द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट, देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म बाय द ह्यूमन, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड economic activities are those activities which are done to earn, and non-economic activities only for the satisfaction, not for earning the money. Only for the satisfaction, not for earning the money. So there are two types of activities, that is economic activity and non. All the economic activities divided into many parts. Like देखो, ये देखो बच्चों, all the economic activities, मुझे पता लग गया सर आप बात कर रहे हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। सर आप बात कर रहे हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, तो सर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज which are done to earn money. सर वो एक्टिविटीज जो पैसा कमाने के लिए करी जाती हैं, सर वो एक्टिविटीज जो पैसा कमाने के लिए करी जाती हैं, सर उन एक्टिविटीज को कौन सी एक्टिविटीज बोलते हैं? सबसे पहली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है बच्चों वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कौन करता होगा आपके हिसाब से? प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर प्रोडक्शन किस चीज की करता है? गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं। और प्रोड्यूसर ये गुड सर्विस प्रोड्यूसर के देता किसको है? किसको देता है? कंज्यूमर क्या करता होगा? उसको बोलते हैं कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोडक्शन। बोलो, प्रोड्यूसर क्या करता है? कंज्यूमर क्या करता है? क्या कंज्यूमर प्रोड्यूसर को कुछ देता होगा? पैसा। क्या देता होगा? और प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर को क्या दिए थे? गुड्स एंड, हाँ जी, गुड्स एंड। तो यहां से गुड सर्विस जा रहे हैं, यहां से पैसा जा रहा है, इसको बोलते हैं एक्सचेंज मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसे? हाँ जी, क्या बोलते हैं? सुनो, पैसा आ गया, पैसा किसके पास आ गया? प्रोडक्शन सेक्टर के पास। किसके पास? प्रोड्यूसर क्या करेगा? अपनी इनकम को अपनी या तो कंज्यूम करेगा, या तो क्या करेगा? कंज्यूम, या तो करेगा इन्वेस्ट। क्या करेगा? हाँ जी, क्या करेगा? अच्छा, कंज्यूम कहाँ करेगा? सर लैंड वाले को क्या देगा? रेंट। लेबर ली होगी उसको क्या देगा? कैपिटल पे क्या देगा? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। और बाकी पैसा क्या करेगा? इन्वेस्ट। क्या करेगा?
तो ये पैसा जो बांट रहा है वो क्यों बांट रहा है? क्योंकि सर प्रोडक्शन सेक्टर ने प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट भी तो लिया होगा, तो पैसा बांट रहा है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसे? हाँ जी, क्या बोलते हैं? और कुछ पैसा क्या कर दिया? इन्वेस्ट। क्या कर दिया? इन्वेस्ट। क्या कर दिया? सारे मिलके बोलेंगे जितना क्या होगा उतनी प्रोडक्शन, और जितनी प्रोडक्शन ज्यादा होगी उतनी, जितनी कंजम्पशन ज्यादा उतना, जितना एक्सचेंज जाता होगा उतनी प्रोडक्शन सेक्टर की, जब इनकम ज्यादा होगी तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट भी, वो इन्वेस्ट भी, जब इन्वेस्ट ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो कंजम्पशन, कंजम्पशन ज्यादा होगी तो एक्सचेंज, एक्सचेंज ज्यादा होगा तो प्रोड्यूसर की इनकम, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट भी और फिर वो इन्वेस्ट भी, जब इन्वेस्ट ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन भी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो कंजम्पशन भी, कंजम्पशन ज्यादा होगी तो एक्सचेंज भी, एक्सचेंज ज्यादा होगा तो प्रोड्यूसर की इनकम भी, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा करेगा, और फिर अगर इन्वेस्ट, इसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। क्या कहते हैं इसे? हाँ जी, इसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ। और इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी के अंदर मैंने 5 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखी मैडम। इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी के अंदर मैंने 5 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया है जी। 5 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज मेरे पास। फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट इज प्रोडक्शन। सेकेंड इकोनॉमी एक्टिविटी है दैट इज कंजम्पशन। थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट इज एक्सचेंज। फोर्थ इकोनॉमिक एक्टिविटी है डिस्ट्रीब्यूशन। और फिफ्थ इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन्वेस्टमेंट। इनकम तो जाती कहाँ? या तो डिस्ट्रीब्यूशन में या तो इन्वेस्टमेंट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट आती है। तो आज हमने नया सीखा। फिर वैसे हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड yes, economic activities, and economic activities are those activities which are done to one, and all the economic activities classified into 5 parts, that is production, consumption, exchange, distribution, and the most important economic activity is production. अगर production ना होती तो कोई consumption नहीं, तो कोई exchange नहीं, तो कोई income नहीं, no investment, no distribution. Hence proved that production is equals to इकोनॉमी, नो प्रोडक्शन नो इकोनॉमी। आई बात समझ? कौन कौन सी एक्टिविटी दी हुई है मैडम, बताना कौन कौन सी एक्टिविटी दी हुई है? सेकंड कहां चला गया? ओ सॉरी यार, फर्स्ट कौन सी दे दी? मैं ढूंढ रहा हूं, मैं पता नहीं कहां चला गया। फर्स्ट कौन सा है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ कौन सा है? फोर्थ 3 ही दिए, नलायक है। तुमको पता है फोर्थ कौन सा है? बोलो। एक तो कौन सा है? एक्सचेंज। एक कौन सा है? एक कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन। एक कौन सा एक्सचेंज? एक कौन सा है? तो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कौन सा रहेगा? इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, कौन सा है? इन्वेस्ट। तो 5 तरह की हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ी है। कौन कौन सी? एक प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो ह्यूमन परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ, दैट इज इकोनॉमिक एंड। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है भाई? हाँ जी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? फॉर दी सेल्फ सेटिस्फैक्शन, फॉर दी, तो बोलना जरा, बोलना, एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद द क्रिएशन ऑफ। सर जो एक्टिविटीज पैसा कमाने से रिलेटेड, सो एक्टिविटीज विच आर नॉट कंसर्न विद द क्रिएशन ऑफ और आर नोन एज, फॉर एग्जाम्पल हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर, और अ टीचर टीचिंग हिज ओन इन द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सन जी, चैरिटेबल एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, सोशल एक्टिविटी इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एक्टिविटी इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, रिलीजियस एक्टिविटी इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। ये चैप्टर है पूरा कंप्लीट। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम क्या है? उसके बाद आपके इंट्रोडक्शन के आपके कुछ की पॉइंट्स और क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं जी। सारे क्वेश्चन जी। मैच द फॉलोइंग, रीजन, ट्रू एंड फॉल्स, सारे क्वेश्चन जी। यहाँ से आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट्स का।
दैट इज मीनिंग स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स। तो स्टैट्स का फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बाजी दो ही चीज़ें पढ़ते हैं, एक डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, तीन चल, एक डेफिनेशंस, एक नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। डेफिनेशंस कितनी थी? चार। कितनी डेफिनेशंस थी? नेचर कितने थे? एक साइंस और एक, एंड इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज एन, एंड और लास्ट क्या था? इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी डिवाइड इनटू फाइव पार्ट्स। फर्स्ट इज प्रोडक्शन, सेकंड कंजम्पशन, थर्ड एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड। क्लियर? हाँ जी, डन। कोई प्रॉब्लम? ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है, मैं इसके नोट्स आपको सेंड कर रहा हूँ आप ग्रुप में। और ग्रुप बनाया हुआ है आपने? अभी 78 वाला कोई ग्रुप ही नहीं है, बना दिया? कब बनाया? बन चुका है? तो प्लीज़ इनको ऐड करवा दो यार ग्रुप्स में प्लीज़। नहीं, आप खुद मिलेंगे बेटा, मैं दूंगा आपको नोट्स। बना हुआ है तो प्लीज़ एक बार इनको कौन कौन एडिड है इसमें, कौन कौन एडिड है आप में से? एक आप एडिड हो ऑलरेडी ग्रुप के अंदर? शाबाश, आप भी एडिड हो, नाइस गुड। तो प्लीज़, हाँ मैं तो होंगे। अच्छा, जो जो एडिड नहीं है प्लीज़ अभी ऐड हो जाओ, लिंक सेंड कर दो इन सबको, ऐड हो जाओ। मैं आपको नोट सेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ सिर्फ जितना पढ़ाया है अभी उतना बस रीड करके आ जाना बस, जिससे कि हम लोग ऐसे क्वेश्चंस कर पाए नेक्स्ट क्लास में। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हो ना आप 78 में? आप दोनों नहीं हो? प्लीज़ एक बार ऐड हो जाओ, आप एक बार इनको ऐड करवा दोगे? आप साथ ही इनके नीचे ऑफिस में चले जाओ, आपको ऐड करवा देंगे ऑफिस में ही। थैंक यू, जय माता दी बच्चों। हाँ शौर्य। हाँ जी बेटा। हाँ, इसमें ही आ जा, ये तो शुरू हुआ है अभी। कोई बात नहीं, उसमें चेंज करके इसमें आ जा, शुरू हुआ है ना, ये बेटर है उससे। हाँ, गुड इवनिंग जी। हाँ बस तूने बहुत सो लिया था ना। जब आओ आके सो जाओ, जब आओ आगे, ये क्या बात होती है? नॉट इंटरेस्टेड? क्यों?
चैप्टर इंडियन इकोनॉमी आफ्टर दी ईव भी खत्म कर लिया क्या? नहीं नहीं। हाँ कर लिया। अच्छा अच्छा, क्रिटिसाइज ढंग से नहीं किया था अभी। क्रिटिसाइज ढंग से कहाँ किया था? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को नहीं किया, बताया था बस, बताया था। तो क्या मैक्रो शुरू कर दूँ? एक बार करा दूँ बस 5-10 मिनट है, उसके बाद शुरू करता हूँ क्या? क्या यहाँ पढ़ा हूँ बस। हो गया था बेटा उसी दिन, तूने बोला था ना उस दिन। हाँ उसी दिन हो गया। सोच यार सोच, कोई लात पैर होता है, कुछ नहीं होता किसी चीज़ का। बेटा मैं अभी तुमको एक शेड्यूल बता रहा हूँ अपना पूरा जून तक का। एक बार बस 1 2 3 4 5 6 7, अरे बाकी ऑफ पर है, मैं फ़ोन आ गया उसका, अभी आया। अरे मैं क्यों आई मतलब क्या बात, सबसे पहले वही कराना चाहिए हमेशा। कैसा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 बच्चे कहाँ हैं? ये पैसा नोट्स दे दो ना। बहुत सारे बच्चे बैठ जाते हैं, बहुत सारे देख, सच बता रहा हूँ, मतलब कि लाइफ में तो कुछ ऐसा ना तो उनके बारे में जानता हूँ, कुछ नहीं जानता, बस लास्ट स्टेज में सुनाई दिया कि आए हैं, पता नहीं क्यों ऐसे बोलते हैं वो हेटर्स हेटर्स। सुन रही, देख रही,
हमारी इसके बाद भी क्लास है ना एक। क्या यार तुम लोग ना मुझे घर नहीं जाने देते यार। थक जाता हूँ मैं, थकता हूँ, किसने बोला मैं नहीं थकता। बीएसटी स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने अभी फर्स्ट चैप्टर करना है, दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसकी फ़र्स्ट क्लास हो चुकी है कल जनकपुरी में, और आज रात को 9:30 बजे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे सेकंड क्लास है। प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। हेलो हेलो।